नमस्कार दोस्तों। तो नीट यूजी 2023 की एमसीसी काउंसलिंग ऑल इंडिया 15% कोटा का रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका चालू हो गया है। आप एमसीसी की वेबसाइट जैसे ही खोलेंगे mcc.nic.in, उसके बाद आपको यूजी मेडिकल ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आना है कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। इसमें यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बता रखा है, आप सभी देख सकते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा होगा रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, वो अपना नीट का रोल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं इस वेबसाइट के ऊपर, उनको क्या करना है वो बता देता हूँ। आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है नीचे ही नीचे लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो उस पर क्लिक करते ही आपको एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आपको दिखाई देंगे। इसके ऊपर लिखा है प्लीज रीड केयरफुली। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसको करने से पहले जितने भी ये ऑप्शन बता रखे हैं उसको आप एकदम केयरफुली रीड करके फिर ही भरिएगा। इसमें जो जो लिखा हुआ है वो ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कोई भी तरीके का अगर गलत इंफॉर्मेशन या गलत डॉक्यूमेंट की डिटेल यहाँ पर आप डालते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई सीट भी अलॉट होगी है तो वो आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो इस डिटेल को आप केयरफुली पढ़िएगा। पासवर्ड आपको 8 से 13 कैरेक्टर के लेने हैं। अगर पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, और अगर आप फॉरगेट पासवर्ड हो गए हैं तो इसमें भी ऑप्शन दिया गया है वाया एसएमएस और वाया ईमेल के थ्रू। तो इसके बाद आप आई एग्री जो बटन है उस पर क्लिक करिएगा और उसके आगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो ये प्रोसेस अब आ गई है आपकी, जिसमें आपका पूरा डिटेल आपको डालना पड़ेगा। आपका जो नीट यूजी 2023 का रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, जो भी आपके जितने रोल नंबर थे वो डालना है, प्लस आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। ये दोनों चीज डालने के बाद आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। ये नेम डालने के बाद आपको आपकी जो माताजी थी उनका नेम डालना है, जैसा कि उसमें लिखा हुआ है वैसा आपको डालना है, जैसा आपने फॉर्म में भरा था नीट के वो डालना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डालनी है। और उसके बाद आपको जो नीचे सिक्योरिटी पिन लिखा हुआ है वो डालना है। सिक्योरिटी पिन अच्छे से देख के डालिएगा और उसके बाद आपको जो आगे सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। तो ये जो डिटेल डालेंगे, नीट का रोल नंबर, नीट का यूजी एप्लीकेशन नंबर, ये आप अपने एप्लीकेशन नंबर में और आपके एडमिट कार्ड में देख के जो आपने नाम भरा था सेम नाम डालना है, माताजी का सेम नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही डालनी है, और उसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऊपर आप अपनी पूरी डिटेल को चेक कर लें, अपने मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर आपको अब एक नया पासवर्ड लेना पड़ेगा एमसीसी की वेबसाइट पर, जो कि आप जब भी एमसीसी की वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपके काम आएगा। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड लेना है और कंफर्मेशन पासवर्ड लेना है। पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होने चाहिए, जिसमें एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर और एक न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए जो नंबरिंग वगैरह है, प्लस एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप पासवर्ड चूज करिएगा। फिर सिक्योरिटी पिन आपको लगाकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर नया पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे आपको ऐसा विंडो दिखाई देने लग जाएगा। तो ये पूरा आपको विंडो दिखाई देने लग जाएगा जिसमें आपको पूरा कैंडिडेट की डिटेल वगैरह शो करेगी।
अब वहाँ पर आपको स्टेप अलग अलग बता रखी है। पहली स्टेप थी कि आपने पूरे फॉर्म को ऑथोराइज कर दिया है, वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर यस का साइन दिखा रहा है ग्रीन अक्षरों में, स्टेटस। सेकंड ऑप्शन होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि यहाँ इनकम्प्लीट बता रखा है। फिर क्वालिफिकेशन की डिटेल, अप्लाई फॉर सेक्शन, और फिर कॉन्टैक्ट डिटेल, और फिर फाइनल सबमिट। मतलब टोटल आपका 6 स्टेप का ये फॉर्म रहने वाला है। तो आप हर स्टेप को केयरफुली भरिएगा और अच्छे से भरिएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड स्टेप को आपको करने के लिए जो लेफ्ट साइड के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, उस पर जाके क्लिक करना है। और अगर आप ऊपर वाली डिटेल में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो ऊपर व्यू एडिट डिटेल लिखा हुआ है, उस पर जाकर इसको चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, जो कि आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपकी बताता रहेगा। जो भी आपकी डिटेल होगी, आपका जेंडर जो है वो सेलेक्ट करना है, आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपका रिलीजन जो है हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपकी कैटेगरी का ध्यान रखिएगा, जो कैटेगरी आपने फॉर्म में भरी थी वही कैटेगरी यहाँ पे डालनी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, या कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, तो वो अब जनरल कैटेगरी के अंदर जा सकते हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर आपको ओबीसी में अप्लाई करना है तो ओबीसी का ऑप्शन चूज करिएगा, और आप जनरल कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी का ऑप्शन दे रखा है। ये दोनों आप देख सकते हैं अगर आपका सर्टिफिकेट किसी वजह से नहीं बन पा रहा है। उसके बाद आपकी कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो चूज करिएगा। और उसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन बता रखा है, डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज। अगर आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में अप्लाई करना है तो यस ऑप्शन चूज करिएगा, अगर नहीं करना है तो नो ऑप्शन चूज करेगा। ये पूरा डिटेल में यहाँ पर बता रखा है। फिर उसके बाद सेव एंड एग्जिट जो नेक्स्ट ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर अपन आ जाते हैं। अब फर्स्ट 2 स्टेप होने के बाद यहाँ पर आप देखिए ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में उन पे साइन यस का क्लिक कर रहा है, व्यू एडिट और फिर व्यू एडिट ये दिखा रखा है। इसमें कोई आपसे गलती है तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्वालिफिकेशन डिटेल की, जिसमें आपको 12th क्लास का आपका पूरा डिटेल यहाँ पर मांग रहा है। सबसे पहले मांगेगा कि आप जो स्टेट है जहाँ से आपने 11th और 12th की है उसकी डिटेल आपको डालनी है। तो अगर आप जामिया से हैं या दिल्ली से आपने 11th और 12th किया है तो आपके दिल्ली कोटा भी लगता है, तो वो यहाँ आप चॉइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो वो भी लग सकता है। अगर इन तीनों ही कैटेगरियों में से आपने नहीं किया है तो आपको अदर का ऑप्शन चॉइस करनी है। अदर का ऑप्शन देते ही आपको पूरा यहाँ डिटेल मांग लेगा, जहाँ से आपने स्कूलिंग की है और किस स्टेट से आपने की है। तो सबसे पहले यहाँ आपको बोर्ड का नाम डालना है, जिस भी बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास की है। जैसे राजस्थान के बच्चे राजस्थान बोर्ड है, या सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी वाले हैं तो यूपी बोर्ड है, बिहार है तो बिहार बोर्ड है। तो ऐसा यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में ये चीज डालनी है, जो भी आपका बोर्ड रहा हुआ है। सबसे पहले आप डालेंगे जो आपका बोर्ड होगा उसकी डिटेल, और उसके बाद आप डालेंगे जो आपका स्कूल का नाम होगा वो डालेंगे, है ना। सबसे पहले आपको डालना है आपके जो बोर्ड है, जैसे राजस्थान का RBSC बोर्ड है वो आप यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपकी जो स्कूल है उसका नाम टाइप करेंगे। फिर पास्ट है तो उसमें पास लिखेंगे, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नहीं है। कौन से साल में आपने अपनी 12th क्लास पास की है, 2023, 2022, 2021 जो भी आपका है वो यहाँ पर आप डालेंगे। फिर आपका रोल नंबर, 12th क्लास का रोल नंबर यहाँ पे डालना है।
और उसके बाद आपको जिस स्टेट से आपने 12th क्लास पास की है वो डालना है। ये सब चीज़ें आप क्लियरली अच्छे से देख लें और उसके बाद डाल दें। सबसे पहले आपको क्या डालना है, आपके जो स्कूल और बोर्ड का नाम है वो यहाँ पे डालना है, पासिंग डालनी है, ईयर ऑफ पासिंग डालनी है, 12th का रोल नंबर, जो भी स्टेट से आपने पास की है वो यहाँ डालना है, स्कूल का नाम और पूरा एड्रेस डालना है और वहाँ का पिन कोड भी आपको डालना है जो आपका रहा हुआ है, स्कूल का पिन कोड नंबर, ये आपको यहाँ पर डालने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो स्कूल का नेम, स्कूल का पिन कोड यहाँ पे हो जाएगा। फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको मार्क्स डालने हैं। फिजिक्स जितने 100 नंबर का होता है, केमिस्ट्री 100 नंबर का होता है और बायो आपका 100 नंबर का होता है। तो जितने भी मार्क्स आपके आए हुए हैं वो आपको बताने हैं, जो भी यहाँ पे हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं और उसके बाद आपको जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ शो करने लग जाएगा। जैसे तीनों सब्जेक्ट का 300 आपका होगा, उसमें से आपके जो ऑक्टेन होंगे वो यहाँ बता देंगे और तीनों सब्जेक्ट के जो टोटल परसेंटेज है वो यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसमें साफ साफ लिखा रखा है कि कैंडिडेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों का ही कैलकुलेशन यहाँ पर चलेगा और इन तीनों सब्जेक्टों के अंदर जनरल के 60% पास आउट होने चाहिए, ओबीसी के 50%, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड ईडब्ल्यूएस के 45% और ओबीसी वाले के 45%। इससे कम परसेंटेज अगर आपके बने हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सब डिटेल देने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट कॉलम आपका खुल जाता है अप्लाई फॉर सेक्शन। इसमें जिस भी आप कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब आप ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स दिखा रहा है उसमें क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद आपको ओपन सीट जितनी भी एम्स की है, बीएचयू की है, एएमयू की है, जिपमर की है, जामिया की है, उनके लिए भी अप्लाई करना है तो आपको टिक करना है। उसके बाद बीएससी नर्सिंग के लिए भी कुछ बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ईएसआई इंटरनल कोटा। तो जो बच्चे ईएसआई इंटरनल कोटा जिनको मिला हुआ है उनका ऑलरेडी यहाँ साइन का निशान बता रखा है। मैं जिस बच्चे का अप्लाई कर रहा हूँ उस बच्चे के ईएसआई कोटा लगता है तो वहाँ पर ये साइन ऑटोमेटिकली बता देगा। उसके अलावा अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने पीछे जो ऑप्शन आया था आर्म फॉर मेडिकल कॉलेज, उसके लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यस के साइन का निशान आ जाएगा। तो अगर आपको एफएमसी के लिए अप्लाई करना है तो आप पीछे जाकर इसको अच्छे से देख सकते हैं और ये यस का निशान इसमें लगा हुआ आ जाएगा। तो आर्म फोर्स के लिए इन तीनों कोर्सों के लिए क्लिक करने के बाद जो फीस आती है इसमें आप बीएससी नर्सिंग भी इंक्लूड कर लें तो ओबीसी के लिए बच्चों के लिए आता है आपका 5500 रुपये और अगर आप जनरल होंगे तो आपको ये 11,000 रुपये बताने लग जाएगा। ठीक है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी इसमें क्लिक करते हैं तो ये बढ़कर आपका हो जाएगा 2,05,000 रुपये। मतलब अगर आप डीम्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो टोटल अमाउंट होगा वो 2,05,000 रुपये होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे जिससे अगली प्रोसेस में जा पाएंगे। तो आपको जिन जिन कैटेगरी में अप्लाई करना था उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो नेक्स्ट आएगा वो आएगी आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपसे पूरा आपका जो कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो मांगेगा तो आप केयरफुली इसको फिल कर दीजिएगा। जो भी आपका एड्रेस है केयरफुली फिल करिएगा, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है वो लगाएगा। फिर आपसे एक अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मांगेगा तो ये आना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, अगर इस जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अलग अलग हैं तो आपको ये अलग अलग लिखने हैं। अगर दोनों सेम हैं
तो आपको सेम एज पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस पे क्लिक करना है, जिससे आपका जो यही एड्रेस है वो यहाँ काउंट कर लिया जाएगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी जो कांटेक्ट डिटेल है वो पूरी डाल के सबमिट कर देंगे, फिर आपको सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसका प्रीव्यू दिखाई देने लग जाएगा और आप लेफ्ट हैंड की साइड देख के पूरा कंफर्म कर सकते हैं। जो भी प्रोसेस आपने की है सभी प्रोसेस के आगे आपको यस का साइन दिखाई देगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। जो आपने पूरी 5 प्रोसेस में कर दी है, छठी प्रोसेस है आपकी प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिटेड। इसमें आप अपनी जो भी डिटेल डाल रखी है, पूरा एप्लीकेशन की डिटेल, आपका नीट का रोल नंबर हो गया, आपका एप्लीकेशन नंबर हो गया, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी कैटेगरी होगी, आपका रिलीजन हो गया, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपके नीट के रोल नंबर वो सब कुछ चेक कर सकते हैं और उसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है वो पूरा चेक कर सकते हैं। आपको हर डिटेल को अच्छे से चेक करना है और उसके बाद ही उसको सबमिट करना है। तो क्वालिफिकेशन की डिटेल को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। जो भी आपकी लिखी हुई है 12th की डिटेल कौन से साल में की है, आपका रोल नंबर केयरफुली चेक कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ जहां से आपने पास आउट की है वो भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये सब चीज चेक कर लीजिएगा। फिर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उसमें कितने कितने नंबर आए हैं वो भी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसको आगे फॉर्म को ले जाइएगा। आगे आपको आपका जो एड्रेस वगैरह है वो बताने लग जाएगा। तो एड्रेस डिटेल को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आपके मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, हर चीज को अच्छे से चेक कर लीजिएगा। परमानेंट एड्रेस आपका, कॉरेस्पॉन्डेंस आपका जो भी है वो अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन बताएगा डिक्लेरेशन, उसके ऊपर आपको टिक करना है और उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। तो पूरी डिटेल को आप अच्छे से देख के उसके बाद ही पूरे फॉर्म को फाइनल सबमिट करना है। आगे की प्रोसेस आपकी पेमेंट प्रोसेस रहने वाली है। तो जैसे ही आप ये पूरी प्रोसेस करके सबमिट कर देंगे तो फाइनली आपको ऐसा विंडो दिखाई देने लग जाएगा जहां पर आपको टोटल अवेलेबल चॉइस, फील्ड चॉइस, अनफील्ड चॉइस और चॉइस लॉकिंग, इसमें फिलहाल कुछ भी नहीं बता रखा है क्योंकि आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन अभी तक चालू नहीं हुआ है। और नीचे एक मैसेज आपको शो कर रहा होगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट चॉइस फिलिंग इज नॉट अलाउड। तो अभी आपका पेमेंट फाइनल नहीं हुआ है। वो करने के लिए आप ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में जाएं जहां पर न्यू करके एक ऑप्शन शो कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस पे जाके क्लिक करना है और यहां आपके कैटेगरी के अनुसार जितना भी अमाउंट होगा वो यहां पर शो करने लग जाएगा। अगर आप ओबीसी, SC, ST से बिलोंग करते हैं तो 5500 रुपये, बाकी अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर 11,000 रुपये का अमाउंट आ जाएगा जो कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। जैसे ही आप ऑनलाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एग्री करेंगे और प्रोसीड करेंगे, ये आगे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं कौन कौन से पेमेंट के ऑप्शन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो जैसे ही आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये बताने लग जाएगा, आपका नाम बता देगा, आपका रोल नंबर, अमाउंट, डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट के जो ऑप्शन आ रहे हैं वो आ रहे हैं। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि इसी बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड, ATM कार्ड ये होना जरूरी है। आप कोई भी बैंक से बिलोंग करते हैं, आपके पास है, लेकिन ये गेटवे है, आप कौन से गेटवे से होकर अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। जिस भी पेमेंट गेटवे से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके और आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नमस्कार दोस्तों, जो बच्चे हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़ना चाहते हैं वो जो नीचे बताए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे से बात करके अच्छे से आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर करके हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं एक अच्छा कॉलेज दिलवाने के लिए, आपका पूरा साथ देते हैं राउंड फर्स्ट से लेकर जहां तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है। कॉलेज ज्वाइन करने तक की पूरी प्रक्रिया में आपका पूरा सपोर्ट किया जाता है, पूरा साथ दिया जाता है। हम आपकी कॉलेज चॉइस से लेकर पूरा प्रोसेस खुद करते हैं एज ए ऑफलाइन काउंसलिंग के द्वारा। आप चाहें तो ऑनलाइन काउंसलिंग ज्वाइन करके भी पूरा ऑफलाइन काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी पेड काउंसलिंग तो हमसे संपर्क करिए, बात करिए, व्हाट्सएप में मैसेज करिए और हमारी काउंसलिंग के लिए स्लॉट बुक करवाइए।